ओके, चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल तो भैया वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल बहुत मतलब 3-4 बार वीडियो बनाया तो साउंड नहीं आया, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। तो मैंने और बाद में लेट भी आया था, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा आने में भी लेट हो गया था। सुबह सबसे पहले मैं नॉर्मल वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो बनाया, बना के बाहर चला गया था। उसके बाद आया, वीडियो बनाने की कोशिश किया था, लेकिन 9 बज गया था। तो मैंने चलो वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो अचानक पता नहीं क्यों सिस्टम में क्या हो रहा है, तो इसको फिर दिखाना पड़ेगा, दिखा के मैं आगे ये करूँगा। चलो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अभी। तो कल तो वीडियो नहीं बनाया, देखो आज मार्केट कैसा मूवमेंट दिया, अच्छा खासा मूवमेंट दिया। आप लोग तो जोन बनाना सीख गए होंगे, तो आप लोग जोन बना के आराम से आप ट्रेड कर सकते थे। पता नहीं आप लोगों ने ट्रेड किया कि नहीं, तो कमेंट कीजिए अगर आप लोगों ने ट्रेड किया तो आज तो कुछ है नहीं मार्केट में बताने के लिए। चलो कल के लिए हम लोग पहले, मंडे के लिए हम लोग पहले जोन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर का तो जोन हम लोग पास है, तो नीचे के लिए हमारे पास यहाँ पर एक जोन बनता है। ये तो ब्रेक कर दिया, तो हम जाएंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, तो समझ लेते हैं। चलो, यहाँ पर हो गया अपना पहला जोन, और दूसरा जो जोन बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है कि इस जगह पे बन रहा है। देखो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे जोन क्रिएट करते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पर हम लोग पहले मेजरमेंट करते हैं हम लोग का कितना मूवमेंट आएगा, तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 150 पॉइंट आराम से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ से, हाँ बीच में रहेगा तो हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि 89 पॉइंट में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि विक्स बहुत डाउन है। तो जब तक मार्केट इसको, इस जोन को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इसको ब्रेक डाउन नहीं देगा, क्या हो गया, हाँ इसको ब्रेक डाउन नहीं देगा, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। लेवल में आपको बाद में देता हूँ। जब मार्केट, देखो मार्केट अगर इसके बीच में ओपन क्लोज ओपन होता है और उसके बाद या इसके अंदर जिगजैग करता है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हाँ सेलिंग के बारे में किसी को नॉलेज है तो सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने सेल किया था, आज मेरा चलो थोड़ा लॉस बुक करना पड़ा, क्यों उसका भी रीजन मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, कहाँ, हाँ ये देखो, ये देखो मैंने लॉस बुक किया, क्यों इसका रीजन, मतलब बाद में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता अगर मैं रुका रहता, क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज दिया था, तो यहाँ पर देखो इस जगह पे मैंने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा ही लॉस दिखा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेम, यहाँ पर प्रॉफिट मिला मुझे, और यहाँ पर थोड़ा लॉस बुक करना पड़ा, ज़्यादा नहीं है, 750 की करीबन, 750 की करीबन एक लॉट से, ठीक है। एक लॉट में मुझे 750 के करीबन लॉस हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं कल ही निकालूंगा। तो कल भी दिखाया था मैंने, कुछ मैंने प्रॉफिट भी किया था, तो ठीक है। 2100 का लॉस हुआ था, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद मैं बाहर गया था, मतलब ये जो मैंने लॉस बुक किया था, मेरे पास अगर लैपटॉप होता या सिस्टम होता, मैं लॉस बुक नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा क्लियर व्यू मिलता इसमें, देखो क्लियर व्यू मिल जाता कि भाई यहाँ से तो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकते हैं, तो मुझे लॉस बुक नहीं करना पड़ता। तो मेरा टारगेट जो था वो 1000 का था, मैं एक लॉट पे 1000 तक लॉस ले सकता हूँ, और उसके नीचे उसके ऊपर जाकर मैं बुक कर लूंगा। तो मैंने 1000 तक फिर भी रुका रहा, चलो देखता हूँ मैं नीचे आता है कि नहीं। तो उसके बाद में 700 तक आया, फिर दोबारा फिर 700 के ऊपर जा रहा था, मैंने बुक कर लिया। तो ये मोबाइल में था, इसकी वजह से बुक करना पड़ा, अगर लैपटॉप में होता तो मैं बुक नहीं करता। चलो ठीक है, आज देखते हैं कल क्या होगा मार्केट में, देखता हूँ। कल नहीं, सॉरी मंडे को क्या होगा उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉल के लिए हम लोग को ये प्राइस है, और ये दोनों को भूल जाओ अभी, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। क्यों जरूरत नहीं है मैं बताता हूँ, क्योंकि इस दोनों का जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर और हम लोग नीचे आएगा तब जाकर ट्रेड करेंगे, नहीं तो मैं तो सेलिंग करूंगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि मैं अभी सेलिंग के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि विक्स 10 का विक्स है, ठीक है, ठीक है। 10 का विक्स है, तो 10 का विक्स में आप क्या कर लोगे, विक्स वो डिके होता रहेगा। तो इसलिए मैं अगर कोई भी प्रीमियम बाय करूंगा तो नीचे से बाय करूंगा, मतलब दूर का, आउट ऑफ द मनी या इन द मनी मैं बाय करूंगा, क्योंकि डीके होगा तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं तो फिर हम अगर काम करेंगे तो सेलिंग के ऊपर ही काम करेंगे, नहीं तो बाइंग के ऊपर काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर तो चलो ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तब जाके यहाँ पर प्रीवियस डे हाई है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो इसीलिए हम थोड़ा बाइंग को कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो इसलिए अभी कोई भी बाइंग में मैं पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा, मैं सेलिंग का ही ज्यादा फोकस करूंगा। क्यों? क्योंकि यही रीजन है कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। तो अब दिखाता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग को काम करना है तो किस लेवल पे हम लोग काम करेंगे, कर सकता हूं, ठीक है। जब तक मार्केट ये दोनों जोन को ब्रेक नहीं करेगा, ये एक हो गया और ये एक हो गया, जब तक ये दोनों लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे।
बायर के लिए मैं कह रहा हूँ, सेलर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके बीच में रहेगा तो सेल कर दो, एट द मनी सेल कर दो, आपका एडजस्टमेंट आता है तो एडजस्टमेंट करके जाओ, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाके जब मार्केट इस जगह पे गया था, मैं दिखा था आपको, इस जगह पे जब गया था मार्केट, तो मैं एडजस्टमेंट करना था, लेकिन मेरे पास वो वीक्स देखना पड़ता है और प्लस आपका बहुत कुछ, मतलब थीटा, मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कौन सा डेल्टा पे हमें सेल करना है वो भी देखना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं बैक करूँ फिर उसका प्रीमियम चेक करूँ तो उसमें उतना जल्दी स्पीड में नहीं होता है, इसलिए मैंने चलो छोड़ो यार, बुक करना था लॉस, तो वही ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बुक करके बाहर आ गया। ठीक है, डेल्टा देखना पड़ता है, गामा देखना पड़ता है, तो वो जाके सेल करना पड़ता है, उसको भी मान लीजिए जो प्रॉफिट है उसको बुक करके फिर आगे का पोजीशन मुझे क्रिएट करना पड़ता है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मोबाइल में था इसलिए बुक कर लिया प्रॉफिट। चलो अब देखो मार्केट अगर हमारी हिसाब से चलता है, मतलब मार्केट तो कभी अपने हिसाब से नहीं चलेगा, तो अगर मान लीजिए मार्केट हमारा रेंज को ब्रेक करता है, ये जो हमारा रेंज है, रेंज को अगर ब्रेक करता है तब जाकर हम पोजीशन बनाएंगे। 1:2 बुक करने के बाद हमें जो हमारा ये रहेगा, एंट्री रहेगा, एंट्री के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस, मतलब स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट यहां से भी रिवर्स करके बड़ा कैंडल बना दिया, आपका पूरा प्रॉफिट ले जाए, तो इससे अच्छा कि अपना प्रॉफिट को लॉक कर लिया, बस 50% बुक कर लिया, 50% को रख दिया। ठीक है, तो अब देखो मार्केट अगर पहला कैंडल रेड बनता है या फिर ग्रीन बनता है, ग्रीन बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा यहाँ पर अगर ब्रेक करता है, इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो अपन आराम से ट्रेड ले सकते हैं, 9 AM की लाइन को टच करे या फिर थोड़ा सा टच करके जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बाय कर सकते हैं। वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कैसा है, तो उसी हिसाब से हम बाय करेंगे। और पहला जो टारगेट है 1:2, उसके बाद जो फाइनल टारगेट है वो रहेगा अपना ये जोन। ठीक है, अगर नीचे की तरफ देखें, जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम एंटी नहीं बनाएंगे। ठीक है, और एंटी बनाएंगे पहले 1:2 बुक करेंगे, उसके बाद अपना टेलिंग करते रहेंगे। टेलिंग स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि पहले मान लीजिए ये यहाँ से मार्केट जा रहा है तो पहले गया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, 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 तो हमें पहला जो है हमारा 1:2 वहां पर हम लोग गड़े रहेंगे, मतलब खूटी गाड़ दिया हमारा। उसके बाद जो हमारा पहला लो बनेगा, सेकंड लो बनेगा, उसके ऊपर हाई बनेगा, उसमें स्टॉप लॉस, उसके बाद उसके ऊपर स्टॉप लॉस, उसके बाद दूसरा लो पे स्टॉप, हाई पे स्टॉप लॉस, हायर लो पे, ठीक है, सॉरी लोअर हाई पे लो बनाया, फिर जो हाई बनाया उसमें हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, तो हम टेल करते जाएंगे सेम ऊपर की तरफ, लोअर हाई पे लो, ये हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, तो इसी तरह हमें टेल करते जाना है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। चलो अभी मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दे देता हूँ, और अगर स्ट्राइक प्राइस दूँ मैं तो 200 100 पे हम लोग काम करेंगे। क्यों? मंडे को थोड़ा डीप इन द मनी जाके हम लोग काम करेंगे, क्योंकि डीके बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँ, ये नीचे का पुट बाय की तरफ देखूँ, तो पुट बाय का अगर हम देखेंगे तो 24,100, हाँ 24,150 नहीं, 100 कर दो, 24,100 पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, हो गया। तो आप लोग को लेवल में मिल गया। अगर इस लेवल पे काम करना है आप लोग को, तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके काम करना। क्यों? क्योंकि आज भी देखो मेरा भी लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधा जाकर ट्रेड करो, पहले पेपर ट्रेड करो। मेरा सिस्टम जो है वो काम करता है नहीं, आपके हिसाब से काम करता है। ठीक है, अगर आपके हिसाब से काम कर रहा है तब जाके आप ट्रेड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि मैं भी कमा रहा हूँ आपके सामने, है जो ट्रेड लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो आज भी मैं सेलिंग किया आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। देखो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दो, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हूँ। देखो एक मिनट, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने सेल किया हूँ, यहाँ पर मैंने बाय किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल किया हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने बाय कर लिया। ठीक है, आपके सामने ही है कुछ। ठीक है, इसलिए कहता हूँ लॉस मेरा भी होता है, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस नहीं होता है। मैं कोई मार्केट का भगवान नहीं कि मेरे हिसाब से मार्केट चलेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से काम करना है। तो पहले पेपर ट्रेड करो, उसके बाद रियल आप पैसा डाल के ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक का पेज फॉलो करके रखो, तो डेली आप लोग अपडेट मतलब वीडियो आता रहता है। तो सैटरडे संडे तो वीडियो नहीं आएगा, बाकी मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो मिलेगा। तो कल का जो मंडे का जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको समझा दी हूँ, किस हिसाब से आप लोग काम करना है। ठीक है, चलो थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और तो कुछ है नहीं मार्केट में बताने के लिए। ओके बाय। और अगर आप लोगों को ट्रेड करना ही है तो ज़्यादातर फोकस करो और स्टॉक ऑप्शन में, क्योंकि अभी निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में कोई मौका नहीं है। जब तक अपना जोन क्लियर नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए
काम करना। अगर आप लोग को छोटा छोटा प्रॉफिट में आप खुश हो तो उसी हिसाब से लॉन्ग प्रॉफिट मतलब बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बड़ा कि मैं 100 पॉइंट का मूवमेंट या 75 पॉइंट का मूवमेंट तो वो नहीं मिलेगा आपको, अभी कुछ दिनों के बाद मिलेगा, जब तक मार्केट जोन को ब्रेक नहीं कर देता है, बड़े बड़े जो जोन है उसको ब्रेक नहीं कर देता तब तक आप, हाँ नीचे की तरफ आपको मिल सकता है। देखो इसके बाद पूरा खाई है, ठीक है, 24,100 का जो अगर हम लोग इस जोन को अगर हम देंगे तो इसके बाद अगर आप लोग को ट्रेड करना है तो आपको एक अच्छा खासा मौका मिलेगा कि आप यहाँ से बड़ा एक टारगेट बुक कर सकते हो। ठीक है, 50 पॉइंट का हो, 70 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।